अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बारे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले क्या था, अभी क्या हूँ। देखिए, हम लोग आज आप लोग के सामने जो भी हूँ, सब आप लोग की दुआ से हूँ। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको मेरा ज़िंदगी कैसे चल रहा है और पहले कैसे चलता था। देखिए, हम पहले क्या करते थे, मैं बताता हूँ बचपन का, जो मेरा ज्ञान जब से था मैं उस टाइम का बताता हूँ। देखिए, हमारा उम्र कम से कम 6 या 7 साल था। मैं 1 क्लास में पढ़ता था। पढ़ते 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 मैं 2 गया, 2 क्लास पढ़ा। पढ़ते 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 क्या हुआ, मेरा पापा एक्सपायर कर गया अचानक। कैसे किया वो बताता हूँ। मुहर्रम का टाइम था। मुहर्रम के टाइम में जो 10वीं का अखाड़ा जो होता है, जो मजिल था, सब कोई खेल रहा था। हम बैठ के देख रहे थे, सब पूरा मजमा था। हमारे एक फुटबॉल ग्राउंड है ईदगाह के सामने, वहाँ पर खेला हो रहा था। खेलते खेलते मेरा पापा गिर गया। गिरने के बाद वहीं उसका डेथ हो गया, यानी कि दम टूट गया। हम लोग को पता नहीं था, छोटा थे हम लोग। 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ ले गया गांव वाला, मेरा फैमिली में मेरा चाचा लोग ले गया। वो डेथ हो गया। डेथ होने के बाद मिट्टी वगैरह हुआ। मिट्टी होने के बाद मैं तो पढ़ रहा था पहला क्लास में, और मेरा भाई, बड़े भाई पढ़ रहे थे, 8वां या 9वां में पढ़ रहे थे, मेरा बड़ा भाई। तब वहाँ से पढ़ाई आप क्या करेगा, मेरा तो गार्जियन नहीं। मेरा बड़ा भाई का भी 1 साल या 2 साल पाकिस्तान के पढ़ाई चला। उसका बाद वो भी छोड़ दिया पढ़ाई, वो काम करने लगे। कुछ हेल्प मिलने लगा हमको, मामा घर से भी मिलने लगा कुछ हेल्प हम लोग को। उसके बाद मेरा भी पढ़ाई छूट गया। पढ़ाई छूटने के बाद हमको आप घर वाला बोला, एक काम करो, तुम सिलाई सीखो। तो हमने सिलाई एक जगह गया सिलाई सीखने के लिए। कुछ दिन रहा, फिर दूसरा जगह गया। ऐसे करते 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 3 4 5 जगह गए, हमने सिलाई सीखा। फिर सिलाई सीखने के बाद मेरा भाई लोग पढ़ रहे थे, छोटा छोटा भाई 5 6 7 तक वो लोग भी पढ़ा। उसके बाद उन लोग भी पढ़ाई छूट गया। पढ़ाई छूटने के बाद मेरा बहन का एक शादी पहले हुआ था। पापा डेट करने से पहले एक शादी हुआ था मेरा बहन का। उसके बाद मेरा भाई और एक वो बहन का साथ में शादी हुआ। होने के बाद वो काम करने लगे। हम लोग 8 परिवार 7 परिवार थे। बहुत कठिन से ज़िंदगी कट रहा था। 3 टाइम में 1 टाइम खाते थे हम लोग। क्या करेंगे, कमाई नहीं है। सुबह तो नहीं खाते थे, बहुत कम खाते थे। 12 बजे कभी कभी खाते थे। थोड़ा बहुत खेती था हम लोग का, खेती से 2-3 महीना चल जाता था। उसके बाद मैं सिलाई सीखते 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 फुटबॉल कुछ लड़का खेल रहा था गांव में। तो हम आते थे ग्राउंड देखने के लिए। हमसे बड़े बड़े जो है बुजुर्ग, उन लोग खेलते थे फुटबॉल। तो हम लोग बाहर में रहते थे, फुटबॉल ला के देते थे। जब मारता था वो लोग बाहर चला जाता था, हम लोग ला के देते थे, हम भी देते थे। वैसे करते करते करते
कुछ बड़ा हुए हम 10-12 साल के हुए। तो सिलाई मेरा जारी था सीखने का, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। उसको बाद मेरा भाई लोग ऐसे घूमता था, काम नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई छूट गया उन लोग को। उसके बाद मेरा मन में हुआ कि हमको फुटबॉल खेलना है। तो मैं जाता था फुटबॉल खेलने के लिए बच्चा लोग से, मैं भी खेलता था। रोज़ ना जाते थे खेलने के लिए। हमारा जो बैच का लड़का था, जो हमसे जो पढ़ता था, वो लोग भी पढ़ाई 1-2 लड़का छोड़ दिया। वो लोग किस कारण से छोड़ा पता नहीं है, मगर 1-2 लड़का जो हमारे साथ पढ़ता था वो लोग भी छोड़ दिया। वो लोग साथ में खेलता था फुटबॉल। खेलते उसके बाद मैं खेलने लगा बच्चा लोग से साथ में। खेलते दूसरा जगह खेलने गया, यहाँ से गया वहाँ गया। बच्चा लोग उस टाइम 12-13 साल का था, हो गए थे हम। उसके बाद खेलते इधर सिलाई भी मेरा जारी था सीखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो रहा था खाने पीने का, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो घर वाला बोला कि कोई काम करो। थोड़ा बहुत हम लेबर का काम किया 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन काम किया। तो बहुत धूप लग रहा था, इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा भाई काम करता था, बड़े भाई जो थे काम करते थे, साथ में हम लोग रहते थे। उसके बाद वैसे चलते गया। मेरे मामा लोग भी कुछ पैसा देता था, उससे घर चलता था। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो सिलाई थोड़ा बहुत हमको जानकारी हो गया। होने के बाद सिलाई मैं करने लगा। करने के बाद जब रमज़ान आने का टाइम था तो सारा कपड़ा खरीदते थे हम, और घर मेरा भाई चलाता था। तो सबको कपड़ा नहीं ले पाते थे, वो छोटा भाई लोग को लेते थे, मेरे माँ को देते थे। हम लोग तो नहीं ले पाते थे, पुराना कपड़ा को ईद पहनते। मेरा भाई भी नहीं ले पाता था। मेरा एक बहन था, वो भी पुराना कपड़ा से अपना ईद पार करते थे। और सबका दुख की बात ये था कि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब मेरा पापा को डेथ हुआ ना, तो कफन का पैसा नहीं था। तो एक आदमी ने, मेरा अपने आदमी ने दिया था कफन का पैसा। तो एक दिन बार बार में बोलता था कि तेरा बाप का कफन का पैसा मैं दिया हूँ। तो हम लोग छोटा थे उस टाइम, कुछ नहीं बोल पाते थे। फिर 2-4 बार बोला कि तेरा बाप का पैसा मैं दिया हूँ कफन का। तो बोले ठीक है, आप लोग दिए होंगे, बढ़िया बात है, मैं इस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। उसके बाद जब भी कोई झगड़ा उगड़ा होता था तो बार बार वही बोलता था कि हमसे बात करता है तुम, तेरा बाप जब मरा तो उसका कपड़ा का पैसा मैं दिया। तो अलग 1-2 आदमी को हम लोग बोले कि ऐसे ऐसे बोलता है। तो वो लोग उसको जाकर बोला कि ऐसे नहीं बोलना है, कफन का पैसा को बहुत आदमी का ऐसे फ्री देता आदमी, गरीब आदमी को, तो आप क्या बोलते हैं। तो फिर हम लोग बोले, मेरा भाई लोग हम लोग साथ में एक बार जगह बैठे हैं, तो बोले काम करो, उसका कफन का पैसा लौटा दो, जब दिया हमको तो लौटा दो। तो बहुत मुसीबत से हम लोग पैसा जुगाड़ किए और उसको बुला के हम लोग दे दिए उसको पैसा। बोले भैया पैसा ले लीजिए, आज का बात नहीं बोलिएगा। हालांकि हम बहुत अच्छा किए हैं, मदद किए हमको, और आप पैसा ले लीजिए। तो पैसा ले लिया। उसके बाद आप नहीं बोलने लगा। उसके बाद चलिए वो तो ख़त्म हो गया मैटर। अब हुआ कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, खेलते कुछ और बड़ा हुआ। 15 साल के बाद मैं सिलाई थोड़ा बहुत जानने लगा। थोड़ा बहुत मैं पैसा कमाने लगा, वही 20 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 40 रुपया, ऐसे कमाने लगा। मैं घर में देता रहा। उसके बाद त्यौहार में सबको कपड़ा नहीं खरीद पाते थे, कोई मेरा मामा लोग देता था। ये कहाँ से लाते थे हमको पता नहीं, मेरा भाई कहाँ से लाते थे। उसके बाद
जब बड़ा हो गए हम, होने के बाद सिलाई मैं सीख गया पूरा। सीखने के बाद कमाने लगे। कमाते 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 मेरा एक बहन थी, उसको शादी हो गया। उस टाइम पैसा नहीं था, फ्री में शादी हुआ। एक दूसरे को मांग मांग के शादी किया हमने। मेरे मामा लोग भी कुछ पैसा दिए, शादी हो गया। मेरा बड़ा भाई का भी शादी हो गया साथ ही में। शादी होने के बाद मैं फुटबॉल खेलते रहा और सिलाई भी करता रहा। फुटबॉल भी खेल रहा हूँ और सिलाई भी करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा घर वाला हमको बोलने लगा कि बार बार तुम फुटबॉल खेलते हो तो घर कैसे चलेगा। मेरा माँ नहीं बोलता, मेरा बड़ा भाई बोलता था। हाँ काम करेंगे, सिलाई तो कर ही रहा हूँ। उसके बाद मेरा बड़ा भाई भी नहीं बोला ज़्यादा कुछ, जो खेलो अपना। मेरे माँ भी बोलते खेलो, कभी नहीं मना किया खेलने का। वैसे करते 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 मैं सिलाई पूरा सीख गया। सीखने के बाद 100 रुपया 150 रुपया कमाने लगा। कमाते कमाते मेरा इधर फुटबॉल भी खेलने लगा। हमने अच्छा खेल रहा था फुटबॉल। हम लोग जितना भी लड़का थे 5 बजे भोर को उठते थे। उस टाइम हम लोग 10 लड़का 12 लड़का थे। अभी भी लड़का सब है, सब जिंदा है। और तो हम लोग पास जूता नहीं था, खाली पैर खेलते थे। तो गांव वाला हम लोग को बहुत मदद किया, आज भी करते हैं। गांव वाला हम लोग को सबको जूता दिया। तो गांव वाला एक आदमी बोला कि एक काम करो, मेरा खेत में चलो धान काटो। तो हम लोग सब चल जाते थे धान काटने के लिए खेत में। एक फुटबॉल चाहिए हम लोग को, तो बोला ठीक है देंगे। तो हम लोग 10-12 लड़का थे, सब चल गए खेत में धान काटने के लिए। तो फिर एक फुटबॉल दिया। उसे खेलते 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 हम लोग के पास पैंट नहीं था, पैंट और जर्सी हम लोग को नहीं था। तो एक हम लोग बोले काम करो, ये भी लेना है, पैंट जर्सी लेना है। तो बोले काम करो, खेत में जो है धान उसको लाना है, या जिसे हम लोग बोलते हैं खोटा से आड़ी बांधना है, जो बांधते हैं हम लोग उसको बांधना है। और कुछ खलिहान में हम लोग पीटते थे, धान झाड़ाते थे। जो खलिहान रहता है ना, उसको हम लोग को 250, 200, 300 रुपया देता था कि इतना पैसा देंगे, हम लोग को वो धान को पीट दो। तो धान को हम लोग पीटते थे सब लड़का लोग मिल के, और हम लोग वही पैसा को लेते थे, जर्सी पैंट। तो हम लोग चंदा उठाते थे, कहीं जाते थे खेलने के लिए, एंट्री कराने के लिए। तो 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया हम लोग चंदा लेते थे, और सब कोई देता था। तो हमारे घर में खाना नहीं बनता था सुबह में, पैसा नहीं कहाँ से बनेगा। 2-4 लड़का को नहीं बनता था खाना, वो लोग भी नहीं खाता था। तो कुछ लड़का को खाना बनता था, रोटी वो लोग बना के ले जाता था। तो वही रोटी को हम लोग सब मिलके खाते थे। साइकिल से जाते थे हम लोग कुछ दूर, और हम लोग वो जीत के लाते थे। जीत के लाने के बाद गांव वाला खुश होता था। होने के बाद ऐसे करते 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 हमारा बहन एक बड़ी थी, हमसे छोटी थी। तो बोला इसको शादी देना है, तो तुम्हारा भी शादी देना है। उस टाइम मेरा 17 या 18 या 19 हुआ था। तो शादी हो गया मेरा, दोनों मेरा बहन करा। मेरा शादी होने के बाद काम करने लगे। काम करने के बाद 2 मेरा भाई था छोटा, और एक बहन थी और छोटी। वो लोग भी 12-13 साल का हुआ था। उसके बाद वो लोग भी अपना खेलता था, इधर उधर काम नहीं करता था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं काम करने लगा, पूरा काम करते थे, रात दिन। शादी होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, हम लोग फुटबॉल खेलने लगे, पूरा खेलने लगे, हर जगह खेलने लगे। हम लोग को बुलाता था फलना गांव से, यहाँ से वहाँ से। और 10 मैच खेलते थे, उसमें से हम लोग 8 या 9 मैच जीतते थे, 1 ही 2 हारते थे हम लोग। पूरा हम लोग 2 बजे रात को, कभी 3 बजे रात को हम लोग ग्राउंड आ जाते थे। आके बैठते थे हम लोग कि ताकि बाकी आदमी आए,
आ जाता था। आने के बाद पूरा दौड़ते थे, कोई कोच नहीं था हम लोग अपने से दौड़ते थे, कोई सिखाने वाला आदमी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बोला कि हम लोग जिला में खेलेंगे, जो सिटी होता है जिला में, धनबाद। हम झारखंड के रहने वाले हैं, गोविंदपुर आसनबनी का। तो जिला में खेलना है, जिला में खेलना है। तो हमारे अध्यक्ष सचिव थे जो गांव के थे, हमारे गांव के आदमी बैठे, और जिला खेलने के लिए तो बूट चाहिए। तो बूट हम लोग के पास नहीं था, तो बूट चंदा किया गया गांव में, जो बड़ा बड़ा आदमी थे वो लोग दिया 50, 100, 20, 50, वैसे कर कर करके हम लोग को बूट लिया। बूट लेने के बाद तो पहन नहीं पाते थे, कैसे चलता था, सब आदमी गिर जाता था। तो फिर वैसे करते 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 गिरते थे, उठते थे, बैठते थे। फिर हम लोग बूट से प्रैक्टिस किया, 1 साल तक किया बूट की प्रैक्टिस। जिला में खेलने के लिए जो लीग होता है, गांव में तो पूरा खेलते थे, हर जगह गांव में। तो गांव में हम लोग हर जगह जीतते थे। तो हम लोग को हर जगह बुलावा आता था कि फलना गांव चलना है, फलना गांव चलना है, और फ्री, 1 रुपया नहीं, फ्री। और सुबह खेलते थे, शाम को आते थे, और खाना भी नहीं मिलता था हम लोग को। कोई कभी खिला देता था, मगर खाना नहीं खाते थे। फिर आज शाम को हम लोग घर आते थे तो घर में खाना भी नहीं, कहाँ से मिलेगा खाना, है ही नहीं था पैसा। फिर ऐसे सो जाते थे हम लोग, खेल के आके सो जाते थे। सोने के बाद फिर सुबह उठते थे, प्रैक्टिस होने के बाद फिर घर जाते थे। वो मार मिलता था, मार थोड़ा सा चावल मिलता था कभी कभी, वो मार पी के हम लोग चल जाते थे। सब्जी नहीं मिलता था। उसके बाद जो खेलते खेलते हम लोग बूट का प्रैक्टिस हो गया। होने के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए जिला में। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा चाहिए, 400 रुपये लगता था। फिर 400 रुपये हम लोग उठाने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ गांव के लड़का हम लोग थे, और वहाँ शहर का लड़का खेलता था। तो सब कोई हंसता था, रेफरी भी हंसता था, ये लोग कहाँ से आ गया। जो दर्शक था, दर्शक भी हंसने लगा, छोटा छोटा बच्चा लोग कहाँ से आ गया। उस टाइम बड़ा नहीं थे, हम लोग छोटा थे। जब हम लोग को खेला देखा ना, खेला देखने के बाद सर में हाथ रख लिया सब कोई। 4 गोल मारे हम लोग, 4 गोल मारे पहला मैच हम लोग। तो ये लोग, सब कोई सोचता था कहाँ से ये लोग आया। उसके बाद खेला खत्म होने के बाद पूरा भीड़ लग गया, आप लोग कहाँ से थे। तो हम लोग खोटा बोलते थे, हिंदी नहीं समझते थे, उतना नहीं बोल पाते थे। खोटा से हम लोग अपने आपस में बात करते थे। वैसे करते करते फिर दोबारा मैच हुआ। फिर दोबारा हम लोग गए धनबाद रेलवे ग्राउंड, और एक पुलिस लाइन था, धनबाद का पुलिस लाइन अभी भी है ग्राउंड, अभी वो खिलौने होता है पुलिस लाइन में। तो हम लोग गाली बहुत बकते थे आपस में। जरा सा कोई मिस करता था ना, बहुत गाली देता था। तो वहाँ का रेफरी बोलता था तुम लोग गाली इतना नहीं बकना है। बोले ठीक है सर, ठीक है। जब ग्राउंड में उतर जाते थे तो बहुत गाली बकते थे हम लोग आपस में। जरा से मिस हो जाता तो उसको गाली पूरा देते थे कि तुम मिस काहे किया। इतना गाली बकते थे, गंदा गंदा गाली बकते थे, माँ बहन वाला गाली देते थे। जो रिश्ता लगता था, चाचा भतीजा, जो नाती पोता का लगता, वैसा हिसाब से हम लोग गाली बकते थे। फिर गाली, मैच खत्म, गाली खत्म, सब खत्म, भूल जाते थे हम लोग आपस में। आज तक हम लोग कभी लड़ाई नहीं किए हैं आपस में। जब हम लोग खेलते थे ना, आज तक लड़ाई नहीं की हम लोग, और अभी तक नहीं किए। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है। ग्राउंड में तो बहुत गाली होता था, यहाँ तक कि मारपीट भी हो जाता था हम लोग को ग्राउंड में। जरा सा अगर गलती हम किए या दूसरा कोई खिलाड़ी किया, तुम कहे किया गलती, गांव वाला भी हमको गाली देता था। खास करके हमको बहुत ज़्यादा गाली देता था, और जरा से मिस करते थे तो ऐसा पहले का था। अभी क्या है, अभी का बच्चा को गाली नहीं दे सकते आप। इतना गाली देता था हमको, इतना गाली देता था सब कोई, मगर गाली देने के बाद प्यार भी करता था, बहुत प्यार। हमारे एक डॉक्टर थे गांव में, कंपाउंडर, उनका नाम था जलील।
हम लोग खिलाड़ी का फ्री था, कोई भी चोट लगता था सब फ्री दवाई, फ्री। वो क्लब से थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, नहीं तो बाकी अपना पॉकेट से देता था वो। अभी तक भी फ्री देता है कभी कभी, अच्छा अभी तक फ्री में हम लोग लेते हैं कभी कभी दवाई। इतना हम लोग को प्यार था गांव का आदमी, अभी भी प्यार है, अभी भी गांव का लड़का हमको प्यार करता है, हम लोग खिलाड़ी को सबको प्यार करता है, इज्जत करता है। बहुत सारा कप हमने जीत के दिया, बोलते रहे 10 मैच खेलते थे तो हम लोग 8 गो या 9 गो जीतते थे कप, 1 गो 2 गो हारते थे। वो भी हारते थे किस कारण? रेफरी का बेईमानी कारण। रेफरी हम लोग को सपोर्ट में नहीं रहता था, ऑफसाइड से हरा देता था, हम लोग जान के हराता था। क्या करें, हम लोग किसी से लड़ाई नहीं करते थे, कोई रेफरी से लड़ाई नहीं करते थे ना, आज तक किसी खिलाड़ी से हम लोग लड़ाई किए हैं। ये था प्यार हम लोग का। अभी भी हमारा जितना डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ी है, 10 गो टीम था, उसमें रेलवे में था, PCCL में था, टाटा भी था। अभी भी हम लोग को इज्जत करता है, हम लोग भी करते हैं इज्जत। अभी सब जिंदा है, 2-4 गो डेट कर गया है, अभी भी सब जिंदा है खिलाड़ी। हमने बहुत कष्ट उठाया, हमारा प्लेयर बहुत कष्ट उठाया, हम लोग खाना नहीं खाते थे। क्या बताऊं, बहुत तकलीफ जिंदगी काटे हम लोग। एक घर था रहने का, एक घर, वो भी जब भोर को 4 बजे आता है उठाने के लिए आता था ना हमारा लड़का लोग, हमारा घर, तो घर नहीं घुसता था क्योंकि हमारे पास पर्दा था, केवाड़ी नहीं था, दरवाज़ा नहीं था, बाहर से आवाज़ देता था उठ जाओ। अभी भी वो लोग बोलता है कि तेरा घर जाते हैं तुम केवाड़ी तुम्हारा नहीं लगा हुआ रहता था, वो पर्दा था, इधर ईंटा या कोई इधर ईंटा लगा देते थे, वो पर्दा में हम लोग अंदर जाकर सोते थे। क्या करेंगे, इतना गरीबी थी हमारा। अभी भी बैठते हम लोग, 2-4 लड़का बैठते हैं साथ में, बोलते हैं तुम्हारा घर जाते थे उठाने के लिए 3 बजे 4 बजे रात को, तो हम लोग नहीं आप लोग को टच करते थे कि आप लोग पर्दा में अंदर सोते थे, इसलिए बाहर से आप लोग को आवाज़ देते थे। उन लोग भी एहसास करता था हाँ क्या करेगा, गरीब आदमी है। अभी भी वो किसी से पूछेगा ना कि उसका घर कैसा था, मिट्टी का घर था, सब हम लोग एक साथ में सोते थे। क्या करेंगे, नहीं बना पाते थे। मेरा बाप जो बना के गया था वही घर था। मेरा बाप बहुत काम करते थे, रिक्शा चलाते थे, मेरा बाप राजमिस्त्री का काम करते थे। इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, तो आज मैं सरकारी नौकरी था मेरा रहता। मजबूरी में मैं नहीं पढ़ा पाया। मेरा घर वाला 7वां क्लास तक मेरा भाई 8वां 9वां तक पढ़ा सका, अपने बल में पढ़ा कुछ। मेरा बड़ा भाई हमसे छोटा एक पढ़ा, 8वां तक मैं पढ़ाया उसको, एक को नहीं पढ़ा पाया छोटका को। उसका भी शादी हो गया, दोनों का, अभी दोनों का शादी हो गया। मेरा बहन का भी शादी हो गया, सब बहन भाई का शादी हो गया। अभी वो लोग सब, हम लोग अलग हो गए, चारों भाई अलग हो गए। हालांकि कोई काम होता तो साथ में करते हैं, ऐसा बात नहीं है झगड़ा से अलग हुए, शांति से अलग हुए हैं। हमारा बहन, छोटी वाली बहन इस साल 2025 में डेट कर गया। बड़ी दुख की बात है। उसका एक लड़का एक लड़की है, सबसे छोटी वाली अचानक डेट कर गई, कुछ नहीं हुआ था उसको। चलिए अल्लाह का मर्जी है, ले गया, कोई बात नहीं, पर हम हौसला नहीं हारे हैं। आज का डेट में 3 वक्त का रोटी खा रहा हूँ मैं, हमारे गाँव वाला के सहायता से। उन लोग भी बहुत मदद किया, हमारा गाँव वाला, मैं भूलूंगा नहीं कभी गाँव वाला को।
आज भी मदद करते हैं। ये देखिए मैं गंजी पहना हूं ना, ऐसा गंजी कभी मैं देखा नहीं था। ये जो गंजी है ना, ये बहुत दिन के बाद मैं पहन रहा हूँ, 30-40 साल के बाद ऐसा गंजी। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना तकलीफ था मेरा, बहुत तकलीफ से ज़िंदगी काटे हम। हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा माँ बहुत तकलीफ से काटा है ज़िंदगी। मगर आज तक किसी का यहाँ चोरी नहीं की हम लोग, न किसी को कुछ किए हम लोग, न कहीं डाका डाले हम लोग, न किसी ज़मीन में हम लोग किसी को हड़पे हैं। हमारा बाप ईमानदार था, हम कोशिश करेंगे हम लोग भी ईमानदार रहेंगे। हमारे बाप बहुत बड़ा ईमानदार थे। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके नस्ले में चलूँगा। आज जो भी कुछ हूँ मैं अपना पापा के बदौलत हूँ। मैं क्या बताऊँगा आपको। आज अल्लाह मियाँ 3 वक्त का रोटी हमको दिया है। सिलाई हमने छोड़ दिया है, अभी दूसरा धंधा करता हूँ, इधर उधर मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं बताता हूँ आप लोग को, ईमानदार रहिए, एक दिन आपको देगा ज़रूर अल्लाह मियाँ। इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। तो मैं सब्र किया उतना दिन, आज 3 वक्त का रोटी हमको दे रहा अल्लाह। इसलिए मैं बताता हूँ आप लोग को कि सबको मिलजुल के रहना है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमने बहुत ज़िंदगी काटा है गरीबी में। नया कपड़ा हमने कई साल तक नहीं पहना, पर्व में दूसरे घर से खाना खाते थे हम लोग। हमारे घर वाला चाचा लोग भी थे, हेल्प किया हमारा चाचा लोग। मैं इनका कभी बुराई नहीं करूँगा। अपना अपना किस्मत में सब खाता है आजकल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग गरीब को सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिए गरीब को। कहीं देखिए गरीब को तो ज़रूर आप लोग 5 रुपये मांगे तो 1 रुपया 2 रुपया आपका पास है दे दीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अगला वीडियो में फिर कुछ बताऊँगा अपना कहानी। मेरा चैनल यूट्यूब कलीम फिटनेस के नाम पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।